लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राधे सरकार की जय हो। वेद व्यास ने 18,000 श्लोक की भागवत जब लिखे तो पहला अक्षर ज लिखते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि जीवन में दुख था, और दुख जो है ये समस्या बड़ी है हमको ना। ऑन कर दो ये बड़ी लाइट की समस्या है। वेलकम टू ANS म्यूजिक वर्ल्ड। हेलो शिलादी लाइट को रखना लाइट का ध्यान रखना आ जाए तुरंत ही। हेलो भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी को थोड़ा शांति बनाना पड़ेगा, तभी कथा समझ में आएगी, है ना? ऐसे चलेगा ये तो माइक की बिना भगवान की कथा में आज तीसरा दिवस है, और जहां भगवान शिव के चरित्र की कथा सुखदेव जी महाराज जो गंगा के तट के किनारे बैठे हैं, जहां राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। ये पहला जो स्कंद है जिसमें 6 भक्तों की कथा है। सबसे पहले उत्तरा की कथा है जो अभिमन्यु की पत्नी है, और वो उत्तरा जिसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे उस ब्रह्मास्त्र से डर नहीं लगता, यदि मुझे मार भी देता है तो कोई डर नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु कि आप मुझे नहीं, मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उसे बचा लीजिए। ना तो अश्वत्थामा को मारने के लिए कहा, द्वेष भी नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, ना ही स्वार्थ की भावना है कि मुझे बचा लो। और उस उत्तरा ने क्या कहा कि मेरी गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा करो, यही परमार्थ की भावना है। और जो परमार्थी होता है जगत में, उसी की कथा भागवत में आती है। जो समाज के कल्याण के लिए कथा भक्त होगा वही भागवत की कथा में भागवत बन के आता है। चाहे उत्तरा हुई, कुंती है, महाराज भीष्म पितामह है, महाराज युधिष्ठिर है, स्वयं राजा परीक्षित है, जो परम भागवत में है।
जिनके जीवन में केवल एक ही ध्येय है कि परोपकार करना है। अपने लिए जो जीता है वो स्वार्थी है, जो समाज के लिए जीता है वो परमार्थी है। और इसीलिए महाराज भगवान श्याम सुंदर ने उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा की है। और जब रक्षा की, छोटा सा अंगूठी के समान छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान बालक की रक्षा हो गई। तो रथ पर बैठे हुए श्याम सुंदर भगवान के चारों तरफ पांचों पांडव हैं, कुंती है, जो भगवान अब द्वारिका जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, जाने की तैयारी में है भगवान श्याम सुंदर। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई और स्वयं ब्रह्मास्त्र जब धीरे धीरे शांत हो गया, तब कुंती ने देखा ये चमत्कार है। और जब चमत्कार आता है ना, तब लोग नमस्कार करते हैं। बिना चमत्कार का कोई नमस्कार नहीं करता है ना। लेकिन मैं कहता हूं भैया, मेरी भागवत कथा कहती है कि पहले नमस्कार करो भगवान को, आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। कुंती भगवान के चरणों में पढ़कर क्या कहती है? कुंती ने भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करके कहा कि प्रभु, आज तक मैं आपको भतीजा समझ रही थी कि आप मेरे भतीजे हो, मेरे भाई के पुत्र हो ना, वसुदेव के भतीजे। लेकिन आज पता चला है कि आप भतीजा नहीं हो, आप तो भगवान हो, क्योंकि हमने अपनी आंखों से चमत्कार देखा है। और कुंती ने भगवान की स्तुति की है कि हे प्रभु, किसी भी प्रकार से लोग तो संसार में सुख मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, भगवान के दरबार में जाकर क्या क्या मांगते हैं, लेकिन कुंती ने भगवान से दुख मांगा है। क्या मांगा? दुख मांगा। हम तो जाकर बोलते हैं कि हे प्रभु, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, बोलते हैं, सुख मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं। लेकिन कुंती ऐसी भक्ता है जिसने मांगा कि प्रभु, आप यदि देना चाहते हो तो मुझे दुख देना, क्योंकि दुख था तब हमारे पास थे, हमारे बेटों को दुख मिला तो आप यहीं रहे हस्तिनापुर में। आज हमारे बेटों को राजगद्दी मिल गई, सुख मिल गया, तो आप छोड़ करके द्वारका जा रहे हो। अरे वाह, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि ही सो जाए। वह दुख, वह सुख किस नाम का? वह सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि से जाए। बलिहारी वह दुख की, जो पल पल नाम रटाए, जो
पल पल में भगवान का नाम सुमरन कराए वो दुख अच्छा है। वो सुख किस काम का कि संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, मकान अच्छे मिल गए, सुख मिल गया तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भैया वो दुख अच्छा है, कम से कम भगवान का सुमिरन तो होगा। अरे तेरी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना। तेरी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना। तुमने ही जो नजर फेर ली मेरा कहाँ ठिकाना कन्हैया, मेरा कहाँ ठिकाना। कहाँ ठिकाना कन्हैया, मेरा कहाँ ठिकाना। मेरा कहाँ ठिकाना कन्हैया, मेरा कहाँ ठिकाना। बिना माइक के सुनो। तेरी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना। अरे तेरी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना। तुमने ही जो नजर फेर ली मेरा कहाँ ठिकाना कन्हैया, मेरा कहाँ ठिकाना। मेरा सुनते हैं गज गीत अजामिल लाखों पापी तारे हैं। सुनते हैं गज गीत अजामिल लाखों पापी तारे हैं। मेरी भी मझधार में नैया, मेरी भी मझधार में नैया, उसको पार लगाना कन्हैया, उसको पार लगाना। तेरी कृपा से क्या